महादेव सट्टा ऐप घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। बहुत पैसा कमाए हैं इससे, बहुत पैसा कमाए। एक जूस सेंटर वाला हजारों करोड़ रुपया बांट रहा है भाई। कहां से? मोबाइल ऐप से। कैसे कमा लेते हैं। लेकिन अब किसके चुंगल फंस गए? अब फंस गए हैं सीबीआई। अब सीबीआई जांच करेगी। छत्तीसगढ़ में अब महादेव सट्टा ऐप मामले में भी सीबीआई जांच होगी कि कैसे जूस सेंटर वाला भिलाई का लोकल आदमी हजारों करोड़ रुपए का मालिक बन जाता है। कैसे बन जाता है? इतना बड़ा कि दुबई में भिलाई के हजारों लोगों को बसा लेता है, हजारों लोगों को बसा लेता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ जाता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर संरक्षण के लिए 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगता है। इसकी पूरी सच्चाई अब सामने आने वाली है। सीबीआई जांच करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने वादे के मुताबिक बिरनपुर हिंसा, पीएससी रिजल्ट में गड़बड़ी वाले मामले के बाद महादेव सट्टा ऐप की भी जांच के लिए सीबीआई को फाइल सौंप दी है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, इसलिए ये खबर आपको बताना जरूरी है। सबसे पहले महादेव सट्टा ऐप क्या है ये आपको समझा देता हूँ। ऑनलाइन गेमिंग ऐप है। इसमें लोग जुआ खेलते हैं। क्रिकेट, बैडमिंटन, तीन पत्ती, पोकर, देश होने वाले चुनाव पर सट्टेबाजी का ऑनलाइन ऐप था। इसमें लाखों लोग पैसा लगाते हैं। इस ऐप को चलाने वाली भिलाई के सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल हैं। ये तो आपको जानकारी बता रहा था मैं। दोनों दुबई में रहकर इस ऐप को चलाते हैं और ईडी ने जांच में दावा किया है कि इस ऐप को चलाने के लिए तत्कालीन सरकार के बड़े नेताओं और अधिकारियों का संरक्षण था। इसके लिए उनको पैसे दिए जाते थे। सबसे ज़्यादा महादेव सट्टा ऐप हाईलाइट कब हुआ ये भी बता देता हूँ। पिछले साल सौरभ चंद्राकर ने अपनी प्रेमिका से दुबई में शादी की और 200 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया शादी में। सोचिए, 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स इसमें शामिल हुए। बड़े बड़े लोग नाचने पहुंच गए। इसमें विशाल डडलानी, नुसरत भरूच, कृति खरबंदा, टाइगर श्रॉफ और आतिफ असलम जैसे फेमस लोगों को बुलाया गया। सट्टा ऐप से कमाए थे। वीडियो दिखाई भाई शादी वाला, जिसने बॉलीवुड के हीरो हीरोइन नाच गा रहे हैं। दिखाइए वीडियो, देखते जाइए वीडियो। जो आदमी शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, वो भी नगद, तो सोचिए सट्टा ऐप से कितना पैसा कमाया होगा। भूपेश बघेल का नाम इसमें कैसे जुड़ा ये भी आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इससे विधानसभा चुनाव के समय बहुत पैसा आया था। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के करीबी असीम दास ने 2023 में आचार संहिता लगने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप लगाया था। रायपुर में असीम दास के घर से ईडी ने 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद किया था। तब असीम दास ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ देने का आरोप लगाया था। बहुत बड़ा मामला है भाई, इसीलिए सीबीआई जांच हो रही है। इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कहा है ये भी सुना दीजिए, सुनाइए। महादेव ऐप के संदर्भ में जो सामान्य थानों में थे, ईओडब्ल्यू में भी एक केस था। इन सारे प्रकरणों को कुछ दिनों से कुछ चर्चा थी प्रदेश में, विभिन्न बातें होती थी। ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। एक प्रदेश से बढ़कर के अनेक प्रदेशों का विषय हो गया था। अब ये निर्णय किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि ये सारे प्रकरण सीबीआई को सौंप दिए गए। इस विषय पर कोई मुरव्वत नहीं होगी, कठोरता के साथ इस पर कार्यवाही होगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा कह रहे हैं इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी कुछ बड़ी बातें आपको बता देता हूं, जान लीजिए। 2021 में महादेव सट्टा ऐप मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू किया। ईडी ने 6000 करोड़ के घोटाले का खुलासा किया। कितने का? 6000 करोड़ के घोटाले का खुलासा किया। जनवरी 2024 तक 80 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश भर में लगभग 600 आरोपियों पर हुई है कार्रवाई। भारत में 100 से ज़्यादा ब्रांच है। कोलकाता से लेकर श्रीलंका तक सट्टा ऐप का पैनल चलता है भाई साहब। भिलाई से सैकड़ों लोगों को दुबई में बसाया गया। इस ऐप की समस्या को ठीक करने के लिए कॉल सेंटर बनाया गया है। कॉल सेंटर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल करीबियों से भी मामले में हुई थी पूछताछ। इस पूरे मामले में विनोद वर्मा, आशीष वर्मा और विनोद वंचोर से भी पूछताछ की गई थी। कुल मिलाकर मामला हाई प्रोफाइल हो गया और अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है तो सीबीआई जांच कराने का फैसला किया है। देखते हैं क्या क्या खुलासा होगा इस जांच में।